जय गुरुदेव, जय महर्षि। आज हम एक क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन नंबर 5 जो पेज 271 पर दिया है उस पर एक एनिमेशन बनाया है और उसमें थोड़े वैल्यूज़ के चेंज हो गई होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें, परंतु आपको इसके अलग अलग स्थिति में एरिया निकालने का आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। आप इसमें ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हैं, सेक्टर का फार्मूला लगाइए, फिर उसको में से कुछ सबस्ट्रैक्ट एडिशन कुछ ऑपरेशन करना है आपको उस तरह। तो इसमें क्या दिया है, ये हमारा AOB इज ए सेक्टर और इसकी रेडियस क्या दी हुई है, या ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके रेडियस ये 7 है। इधर भी देखिए आप 7 यूनिट होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है। ये यहाँ भीतर एक राइट एंगल ट्रायंगल है AOD राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके का बेस कितना है, 7 है, और हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 ये अल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया। आप बेस इंटू अल्टीट्यूड का फार्मूला लगाइए, हाँ, और ये पूरा अभी अब हुआ ये चीज़, हाँ, ये 7 अब हुआ। अब इसका बेस इंटू अल्टीट्यूड का फार्मूला लगाइए और हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एक सेक्टर का एरिया का फार्मूला आप लगा के देखिए, πr²/4, क्योंकि ये 90 डिग्री है, मतलब क्वार्टर सर्किल है। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, आउटसाइड द रेड सर्कल एंड इनसाइड द ग्रीन सेक्टर, तो ये वाला पोर्शन हम कहें कि ये यहाँ से अलॉन्ग दिस कर्व BDA, ये रीजन हुआ हमारा। इस रीजन का एरिया कितना आता है ये हमने कैलकुलेट। तो सेक्टर का एरिया कितना, 38.4, क्योंकि 7 इसकी रेडियस है, तो पाई 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, और आप इसका कैलकुलेट, ये ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर में जियोजेब्रा में कैलकुलेट हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने आपको कैलकुलेट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। यहाँ AO की वैल्यू 7 है, OD की वैल्यू 5 है, यूनिट है जो भी, और AD की वैल्यू भी 8.6 ये आती है। अब इसको हम OD को छोटा बड़ा करते देखें क्या होता है। ये अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ये 1 2 3 था, 3 इंटू 7 21/2, आप बेस इंटू अल्टीट्यूड का फार्मूला लगाए तो 10.5 आ गया हमारा एरिया। ये सेक्टर का एरिया तो सेम है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे, तो 38.5 आ गया। आपके बुक में एक कंडीशन थी, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सैकड़ों कंडीशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशन लगा सकते हैं। ये छोटा ट्रायंगल बना दी, ये यहाँ हमने ये ले लिया 2.4 ले लिया है। अब इस बार लेट अस टेक 2.5, ये अल्टीट्यूड 2.5, इस समय कितना एरिया है, तो ऑटोमेटिक सब एरिया कैलकुलेट आप डिफरेंट पोजीशन पर रख के डिफरेंट एरिया निकाल सकते हैं। ये एक पोजीशन, तीसरी पोजीशन हो गई हमारी। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो ये 16 ये हो गया। अब ये 16 ये 4.6 इंटू
ओ 7 इंटू 4.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 करिए तो अप्रॉक्सीमेट 16 पॉइंट समथिंग आएगा, बट वो राउंड अप कर रहे हैं हम 1 डेसिमल प्लेस तक के, 1 डेसिमल आएगा, दूसरा सेकंड डेसिमल तक, तो ये 15.99 कुछ हो सकता है, या 15.98 या 15.5 से अधिक होगा, और 16.5 से कम हो सकता है। ये वैल्यू आप एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल सकती है, क्योंकि डेसिमल है तो सर्टेनली आपका आएगा ही कुछ नंबर। तो ये हम इस तरह से इसको ये अलग अलग पोजीशन पर रख के ये हम देख सकते हैं। आप कैलकुलेट करिए, एक टेबल बना लीजिए, या आप या हर कंडीशन के एक एक, इस समय अगर ओडी की वैल्यू इतनी हुई तब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर तो फिक्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, और फिर जो रिमेनिंग रीजन है, ये रीजन मतलब ये जो रीजन है क्या, आउटसाइड द ट्रायंगल, दिस राइट ट्रायंगल AOD ट्रायंगल, एंड इनसाइड दिस सेक्टर, ये वाला पोर्शन जो ये ग्रीन चेस है, यहाँ दोनों ग्रीन और रेड दोनों ही आ रहा है, ये छोड़ के तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ये वैल्यूज आ रहा है। अब हम ये करें कि इसको, ये डी पॉइंट को हम यहाँ OB पर न लेकर हम इसको यहाँ करें, तो भी ये हमारा सॉफ्टवेयर फिगर को कैलकुलेट, जो एरिया है आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द रेड ट्रायंगल एंड इनसाइड द सेक्टर, ये हमारा फिर भी आ जाता है। अब इसके एरिया कैसे निकालेंगे हम, इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे भाई, ये 7, 5.2, 5.7 और 6.2 ये 3 साइड दी है ट्रायंगल के। अब 3 साइड दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा निकालना है। आप बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, बेस एंड अल्टीट्यूड वाला तो नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि बेस और अल्टीट्यूड नहीं पता हमें। इस केस में हम क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला लगाएंगे, जो आप जानते हैं कि हीरोज फार्मूला क्या है, एस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, वो फार्मूला आप लगा कर देखिए और आपको कुछ इसके फिर आप मैच करके देखिए कि ये अगर हम वैल्यू लगा रहा है क्या नहीं, किसी एक स्थान पे आप पॉज कर देना और फिर देखना कि हमारा क्या आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है। हम भी यहाँ हमने रख दिया, मान लो दोनों को हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों इक्वल आ जाए, हाँ इक्वल आ गई है, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एस माइनस ए तो आपका यहाँ से ए ले लीजिए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ आप कैलकुलेट करके आराम से कर सकते। ये अगर हम इस डी पॉइंट को आउटसाइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा जो ये हमारा कुछ चेंज भी हो सकता। अब यहाँ हम ले गए, इधर ये ले गए, या ये कर यहाँ इस जगह ले गए। अब ये डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो कितना आएगा। अब ये नहीं कि ये वो ग्रीन पोर्शन, ये पोर्शन क्योंकि ये एडिशनल हो गया है, तो इस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जितना था उसमें से अब ये 21 माइनस होगा, है ना, ये हाँ ये पूरी शिफ्ट हो रहा पॉइंट, क्योंकि कोइंसाइड है, दोनों एक दूसरे पर है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ये पॉइंट डी को हम सेक्टर पर भी ले जा सकते हैं, यहाँ ले गए, या पूरे डी को बी पर भी ले जा सकते हैं, हाँ बी पे ले जाए, तो बी पर ले जाने पर अब क्या हो जाएगा, AO 7 हो गया, OD 7 हो गया, और AD क्या हो जाएगा, ये 9.99, क्योंकि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की वैल्यू
वैल्यू कितनी है हमारी 7 और 7, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो a² + b² = c²। तो ये c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 49 + 49 हो गया 98 का स्क्वायर रूट, ये अबाउट 9.9 ही आएगा। तो फिर हम इसको अन्य जगह ले जाके ये कई तरीके से हम करके देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे, एक ही प्रॉब्लम जो था मैथमेटिक्स में टेक्स्ट बुक में दिया था, उस आधार पर हम सैकड़ों प्रॉब्लम बना सकते हैं, और सैकड़ों ना बनाए तो कुछ प्रॉब्लम बना के हम उनको मतलब वैल्यूज़ को टेस्ट कर सकते हैं। आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको व्यक्तिगत तौर पर ही करना होगा। हाँ, तो ये आपका एक हमने एनिमेशन के द्वारा एक प्रॉब्लम जो आपका था, मेंसुरेशन का प्रॉब्लम है ये, क्लास 9 की बुक में, तो आपको हमने करके दिखाया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह करिए। आपको मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।